Bismillahirrahmanirrahim. Writing data analysis report. Writing data analysis report is a crucial step in the research process. ये रिसर्च प्रोसेस का सबसे अहम और बुनियादी पार्ट है कि जब आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है, अपना डाटा का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपने अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी इंसाइट्स को, अपनी कंक्लूजन्स को अपने टारगेट ऑडियंस तक कम्युनिकेट करना है। तो उसको कम्युनिकेट के लिए हम एनालिसिस रिपोर्ट लिखते हैं। ये रिपोर्ट जो है, ये एक पूरा इसका एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के तहत हमने इस रिपोर्ट को लिखना होता है। इसमें सबसे पहले है टाइटल एंड कवर पेज। रिपोर्ट का जो स्टार्ट है उसमें क्लियर इंफॉर्मेशन टाइटल दैट रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट, कि इस टाइटल पेज और कवर पेज के अंदर आपकी वो तमाम मालूमात होनी चाहिए जो आपके रिपोर्ट के सारे कंटेंट को रिफ्लेक्ट करें। इसके अंदर आपका नाम भी है, डेट भी है, नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन भी है, एंड एनी अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन कवर पेज। टेबल ऑफ कंटेंट, इसके फ़ौरन बाद हमारे पास आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट के रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस किस स्टेप के तहत आपने लिखी हुई हैं। तो इसके अंदर include a table of content that outline the structure of your report and provide page number for easy navigation। तीसरा है जी एग्जेक्टिव समरी। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद एग्जेक्टिव समरी लिखी जाती है। बिगिन विद एन एग्जेक्टिव समरी दैट ऑफर अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स, मेथड यूज्ड एंड मेजर कंक्लूजन। ये समझ लें, आप पूरी रिपोर्ट की आपने एक समरी लिखनी है कि आपने इस रिपोर्ट में इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं, किस तरीके से आपने इस रिपोर्ट को जनरेट किया है, डाटा कैसे कैसे जो है वो आपने एनालाइज किया है, किस मेथड के तहत एनालाइज किया है, और आपकी फाइंडिंग्स क्या है। प्रोवाइड अ ब्रीफ हाई लेवल समरी ऑफ योर डाटा एनालिसिस। फिर है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समरी से थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड होता है। इंट्रोड्यूस द पर्पस एंड स्कोप ऑफ योर एनालिसिस, कि आपने ये जो रिसर्च की है, जो एनालिसिस किया है, इसका मकसद क्या था और इसका फ़ायदा क्या है। एक्सप्लेन द रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस यू आर एड्रेसिंग। इसमें हमने उन तमाम चीज़ों की वजाहत देनी है कि आपके बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट for the analysis including the background and any relevant information about the data source, कि आपने डाटा को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हासिल किया है। तीसरी चीज़ इसमें है जी डाटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब्स द डाटा सेट यूज्ड इन योर एनालिसिस, इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स, साइज, स्ट्रक्चर एंड डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग यू परफॉर्म्ड। इसके अंदर हमने ये डिस्क्राइब करना है, ये बताना है कि हमारा डाटे का सोर्स क्या है, उस डाटा का साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या था, मतलब क्वेश्चनर के ज़रिए है, इंटरव्यूज़ के ज़रिए है, सर्वेस के ज़रिए है, कैसे, एंड एनी डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग यू परफॉर्म। और फिर आपने इस डाटा की जो काट छांट की है, जो इसमें से कुछ डाटा आपने जो गैर ज़रूरी समझ के उसको जो है निकाल दिया है, तो आपने कौन कौन सी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग्स की हैं वो सारी हमने इसके अंदर डाटा डिस्क्रिप्शन के अंदर बतानी है। डिफाइन द वेरिएबल यूज्ड इन द एनालिसिस एंड देयर मीनिंग। हमने जब डाटा को मुख्तलिफ मेथड्स के तहत उनके ऊपर एनालिसिस करने के लिए शॉर्ट फॉर्म के हमने इस्तेमाल की होंगी, कुछ वेरिएबल्स के नाम रखे होंगे, तो हमने बताना है कि इस वेरिएबल का मतलब, फॉर एग्जांपल हम टोटल के लिए आपने टोटल पूरा लिखने की बजाय आपने TOT लिखा हुआ है, तो आपने बताना है कि TOT का मतलब क्या है। तो इस तरह जो जो वेरिएबल्स आपने डिफ़ाइन किए हैं, उन तमाम वेरिएबल्स के मतलब जो हैं वो इसके अंदर आपने लिखने होते हैं। मैथडोलॉजी। एक्सप्लेन द मेथड एंड टेक्निक्स यू यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस, कि आपने डाटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से मेथड और कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं। दिस में इंक्लूड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सॉफ्टवेयर टूल
एंड डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक। डिस्क्राइब एनी सैम्पलिंग प्रोसीजर इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने अपने कोई भी सैम्पलिंग के लिए प्रोसीजर अडॉप्ट किया है तो वो भी आप यहाँ पर मेथडोलॉजी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस। Present the result of your analysis in a clear and organized manner. Use table, chart, graph and visualizations to illustrate key findings. आपने अब डाटा को जो है वो एनालाइज करना है, आपने डाटा को डिस्प्ले करना है, उसके रिज़ल्ट और फाइंडिंग्स आपने लिखनी है, तो उसके लिए आपने टेबल्स को यूज़ करना है, चार्ट्स को, ग्राफ्स को, विजुअलाइजेशन टू स्टेट की फाइंडिंग, ताकि वो की फाइंडिंग जो है वो हमें हासिल हो जाए कि आपने इस डाटा से अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने करनी है तो किस तरह से उसके रिजल्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। फिर है जी डिस्कशन। डिस्कस द implication of your finding, analyze the result in the context of your research objectives and the relevant literature, address any limitation or potential source of bias in your analysis. फिर है जी conclusion, summarize the main findings, their significance, offer recommendations or insight based on your analysis. conclusion के अंदर आपने अपनी दोबारा से मेन फाइंडिंग्स बतानी है और उनको आपने सिग्निफाई करना है, फिर आपने उसकी रिकमेंडेशन भी देनी है। रिकमेंडेशन का मतलब यह है कि ये जो प्रॉब्लम थी, अगर आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या क्या इस डाटा के तहत निकल सकते हैं, आप वो भी यहाँ पर कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। रिकमेंडेशन जो है ये सेपरेट हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें कंपलसरी नहीं है। रेफरेंसेस। Cite all sources, data and references used in your report following a standard citation style. आपने वो तमाम रेफरेंसेस, तमाम डाटा के मतलब आपने जहाँ जहाँ से डाटा को लिया है उसका रेफरेंस भी देना है। उसके बाद है जी अपेंडिसेस। Include any supplementary material such as additional data table, code used in the analysis or techniques detail. बाज़ औक़ात जो है वो हम अपनी मेन रिपोर्ट के अंदर तमाम टेबल्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं करते, बल्कि उनको टेबल के एंड पे रिपोर्ट के एंड के ऊपर हम उनको जो है वो लिखते हैं, उनको अटैच करते हैं। तो उनके लिए आप रेफरेंस दे देते हैं कि जनाब ये जो फाइंडिंग आई है, इस फाइंडिंग की डिटेल जो है वो एनेक्सचर 1 के अंदर है, और वो एनेक्सचर 1 ये एनेक्सचर हमेशा रिपोर्ट के एंड के ऊपर होते हैं। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूटेड टू रिसर्च। आपने उन लोगों को जो है एक्नॉलेज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूटेड टू द रिसर्च, कि आपने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना है, एक्नॉलेजमेंट करनी है।